नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव और भगवान श्री राम जी के बाल अवस्था की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। जब भगवान शिव को ये पता चलता है कि रामावतार हो चुका है तो वो उनके बाल्यावस्था के दर्शन करने के लिए वे कालभृगु सिंह जी के साथ मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या आते हैं। जिस समय भगवान श्री राम के जन्म का चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था और भगवान शिव भी भगवान राम जी के बाल अवस्था के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। वही कथा वो माँ पार्वती को सुनाते हैं और कहते हैं कि जब भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपने मन को रोक नहीं पाया। मैं तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जब भी किसी भगवान का बुलावा आए तो बिना इंतजार किए उस वहीं चले पहुंच जाना चाहिए। और मैंने मानव का रूप धारण कर लिया। तभी माता पार्वती कहती है कि तुम तो महादेव हो, भगवान शिव हो, फिर तुम्हें मानव का रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तभी भगवान शिव कहते हैं कि जब शिव के भक्त या दूसरे भगवान मानव बन के आ सकते हैं तो फिर मैं क्या चीज हूँ। जब शिव वहां राम जी के दर्शन करने पहुंचे तो वहां भारी भीड़ लगी हुई थी। वे किसी तरह से राम के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने धीरे धीरे धक्का देना स्टार्ट किया। जब उन्होंने एक बार धक्का लगाया तो अंदर से ऐसा धक्का आया कि वो उस भगवान शिवलिंग के टकराकर दूसरी ओर नीचे गिर पड़े। फिर भगवान शिव बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम जी के तो हुए नहीं पर मेरे खुद के हो गए। फिर भगवान शिव ने सोचा कि मेरा यहाँ एक चेला है, वो मुझे दर्शन अवश्य ही कराएगा, और वो था काकभुसुंडी जी महाराज। भगवान शिव ने सोचा कि वो यहाँ पर दर्शन करने अवश्य ही आए होंगे। जैसे ही भगवान शिव ने काकभुसुंडी जी को याद किया वे तुरंत ही वहां आकर हाजिर हो गए, क्योंकि वो एक कौवे के रूप में थे। फिर वो भगवान शिव से बोले कि बताइए भगवान, आपने मुझे क्यों बुलाया। फिर भगवान शिव ने उससे कहा कि इतनी जल्दी क्यों है, कहाँ जाना है तुम्हें। फिर काकभुसुंडी कहता है कि आपके पीछे मैं उत्सव छोड़कर आया हूँ। फिर भगवान शिव ने पूछा कि तुम कहाँ थे। फिर काकभुसुंडी ने कहा कि प्रभु मैं तो अंदर ही था। अंदर दशरथ जी बहुत ही आनंद और प्यार लुटा रहे हैं और बहुत सुंदर और आनंददायक उत्सव हो रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि वाह बढ़िया है, मानव को तो रोक सकते हैं परंतु कौवे को कौन रोक सकता है। गुरु बाहर खड़ा है और चेला अंदर आराम से उत्सव देख रहा है। भगवान शिव ने काकभुसुंडी जी से कहा कि चेला जी कोई युक्ति बनाइए जिससे हम भी दर्शन करना चाहते हैं। तभी काकभुसुंडी जी कहते हैं, फिर वो कहता है कि प्रभु आइए कोई युक्ति बनाते हैं। फिर काकभुसुंडी जी ने भी मानव का रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया फिर भी उन्हें किसी ने अंदर घुसने नहीं दिया, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी। और बहुत देर हो जाने के बाद भगवान राम जी भी अब रोने लग गए, क्योंकि उनके मन में भी भोलेनाथ के दर्शन करने की तड़प जाग उठी थी। भगवान राम जी जब रोने लगे तो उनकी माँ को जब उनके रोने की आवाज़ कानों में पड़ी तो उनकी माँ भी वहाँ बिलख पड़ी कि आज मेरे लाल को क्या हुआ है, वो क्यों रो रहा है। अब भोले बाबा ने भी अपना रूप फिर से बदल दिया है। वो 80 साल के ज्योतिष बन गए हैं। इसका वर्णन गोस्वामी ने गीतावली में इस भाव को बताया है। भोलेनाथ स्वयं तो 80 साल के ज्योतिष बन गए हैं और काकभुसुंडी जी को उनका शिष्य बना दिया है। अब वो सरयू जी के किनारे जा कर बैठ गए और आते जाते सभी लोगों के हाथ देखते हैं और भविष्यवाणी बताने लगे। इस बात की चर्चा अवधपुरी में होने लगी कि कोई बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं और वे हाथ देखते हैं और भविष्यवाणी बताते हैं।
अब भगवान राम ने रोना शुरू किया तो उनकी माँ कौशल्या दुखी हो गई। फिर उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा, लेकिन वो व्यस्त थे। इतने में ही वहाँ उनका नौकर आया और बोला कि मुझे पता चला है कि यहाँ एक जाने माने और बढ़िया ज्योतिष आए हैं। फिर उस नौकर ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको बुलाकर ले आऊं। माँ तो उस समय परेशान थी। फिर उसने कहा जो भी मिले उसे जल्दी लेकर आ जाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। नौकर दौड़ा दौड़ा सरयू नदी के किनारे पहुंच गया। वहां भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए थे। फिर उस नौकर ने जाके भोले बाबा से कहा कि आप ही वो ज्योतिष है जिनके चर्चे पूरे अयोध्या नगरी में फैले हुए हैं। फिर भोले बाबा ने उन्हें कहा कि तुम कहाँ से आए हो। फिर उन्होंने कहा कि हम राजभवन से आए हैं। तब ये बात सुनकर भोले बाबा के रोम रोम पुलकित हो उठा। वो बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान शिव समझ गए थे कि मेरे राम ने ही मुझे बुलवाया है। फिर भगवान शिव ने कहा कि बोलो क्या करना है। फिर उस नौकर ने कहा कि पता नहीं, लल्ला सुबह से रो रहा है, इसलिए मैया ने तुम्हें बुलवाया है। फिर भगवान शिव जैसे ही चलने लगे तो काक बिसुन जी कहने लगे, मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि तुमने तो दर्शन कर लिए हैं, फिर साथ चल के क्या करोगे। फिर काकभिषुंड जी ने कहा कि दर्शन तो किए हैं, परंतु प्रभु श्री राम का स्पर्श नहीं किया है। अगर आप मुझे साथ ले जाकर स्पर्श करवा देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपकी अभी पोल खोल देता हूँ। तभी भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, तुम भी दर्शन कर लेना, पर तुम मेरी पोल मत खोलना। फिर दोनों ही राजभवन में पहुंच गए और वहां जाते ही पहरेदार ने उन्हें रोका और बोला, हाँ भैया, कौन हो तुम लोग और कैसे आए हो। तभी वो नौकर साथ होता है, वो कहता है कि ये ज्योतिषी है और इन्हें राजमाता ने बुलाया है, इन्हें अंदर जाने दो। फिर भगवान शिव को तो अंदर जाने देते हैं, परंतु काकभिषुंड जी को वहीं रोक देते हैं और कहते हैं कि ये ज्योतिषी है, ठीक है, इनको बुलाया है तो इनको अंदर जाने दो, परंतु ये साथ में जो जा रहे हैं इनका अंदर क्या काम है। इनका अंदर कोई काम नहीं है। भगवान दशरथ जी का ने मना कर रखा है, किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर प्रवेश करने को नहीं देना है। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगते हैं। तभी काकभिषुंड जी कहते हैं कि प्रभु मुझे भी अंदर ले जाइए, नहीं तो मैं अभी आपकी पोल खोल देता हूँ। फिर भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है, रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ। फिर भोले बाबा कहते हैं कि भाई बात ऐसी है कि मैं 80 साल का बुढ़ा हूँ, मैं ज्योतिषी तो करता हूँ पर मुझे कम दिखाई देता है, और ये मेरा चेला है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। फिर उस कौशल्या जी ने कहा कि जो आपको झाड़ा फूंका करना है कर दीजिए। फिर भगवान शिव ने कहा कि मैया, इतनी दूर से तो न झाड़ा फूंका वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना तो तुम मुझे उसकी शक्ल दिखा रही हो, ना ही स्पर्श करने दे रही हो, तो इतनी दूर से झाड़ा कैसे लग सकता है। मुझे एक एक अंग देखना होगा कि जर कहाँ लगी है, आँख पे लगी है या फिर नाक पे लगी है। फिर मैया ने पूछा कि दूर से कुछ नहीं होगा। तभी भगवान शिव ने कहा कि ना ना मैया, दूर से तो कुछ नहीं होना है। तभी माता ने अपना पल्लू, साड़ी का पल्लू हटा दिया और फिर भगवान शिव को जैसे ही राम जी ने देखा तो वो इतनी देर तो रो रहे थे, परंतु जैसे ही भोले बाबा को देखते ही वो खिलखिलाकर मुस्कुराने लगा। ये देखकर मैया कहती है कि आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपको देखते ही लल्ला ने रोना बंद कर दिया। आपने तो सिर्फ कुछ किया भी नहीं, सिर्फ उसे देखा ही है। तभी भोले बाबा कहते हैं कि ये तो सिर्फ मेरी नज़र ही पड़ी है, आप अगर इसे गोदी में दे दो तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। तुरंत राम जी को उठाकर मैया ने भगवान शिव की गोदी में दे दिया। जब भगवान शिव ने राम जी को अपनी गोदी में लिया तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान शिव और राम का मिलन हो रहा है।
भगवान शिव की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। जो वो इतने दिनों से जिस बाल स्वरूप की सभी मन में बसाए हुए हैं, वो आज उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इसलिए भगवान शिव कभी तो उनके हाथ पकड़ते, तो कभी उनके गाल को छूते, तो कभी उसके बालों को सहलाते। भगवान राम जी भी उन्हें टुकुर टुकुर देखते हैं। फिर थोड़ी देर में कुसामुंड ने पीछे से भगवान शिव जी का कुर्ता पकड़ा और कहा कि अगर आपने आनंद ले लिया है तो अब हमें हमारा हिस्सा भी दे दीजिए, कुछ आनंद हमें भी लेने दीजिए। फिर भगवान शिव काकभीषुंडी जी की गोद में राम जी को जैसे ही देने लगे तो मैया ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मेरे लल्ला को इनके हाथ में क्यों दे रहे हो। तभी भगवान शिव बोले कि मैया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, काकभीषुंडी जी इनका हाथ देखेंगे और मैं इनका भविष्य बताऊंगा। अब काकभीषुंडी जी ने भी राम जी को अपनी गोदी में दे लिया और उनको खिलाने का और उनको स्पर्श करने का आनंद लेने लगी है। फिर काकभीषुंडी जी ने उनका हाथ देखा और भगवान शिव ने उनका भविष्य बताया और कहा कि आपका लल्ला कोई साधारण लल्ला नहीं होगा, आपके लल्ला का इस जगत में बहुत नाम होगा और आपके लल्ला के नाम से ही लोग भवसागर तैर जाएंगे। तब मैया बोली कि आप तो ये बताइए कि मेरे लल्ला की शादी कब होगी। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैं इतना बता सकता हूँ कि आगे चलकर आप ध्यान रखना, एक बूढ़े बाबा आएंगे, वो आपसे उन्हें लल्ला को आपसे मांगने के लिए आएंगे। तब तुरंत तुम उन्हें लल्ला को दिलवा मत देना, आप मना कर देना, क्योंकि आपके लल्ला उनके साथ चले जाएंगे तो बहू लेकर के ही आएंगे। मैया कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं सारी बातों को याद रखूंगी। फिर मैया कहती है कि आपने बड़ी कृपा करी है, आपने मेरे लल्ला का रोना भी बंद करवा दिया और इसका भविष्य भी बता दिया है, अब आप इसको अपना आशीर्वाद भी दे दीजिए। फिर भगवान शिव ने राम जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राम, तुम जुग जुग जियो और सबको आनंदित करो। इस प्रकार भोलेनाथ बड़ी मस्ती से भगवान राम जी को आशीर्वाद देके अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ ने ये भी कहा है कि इस चरित्र को हर कोई नहीं जान सकता है, इसे तो केवल वही लोग जान सकते हैं जिस पे भगवान राम जी की कृपा होगी। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव और राम मिलन की कहानी। आपको कैसी लगी?